मैं इस वक्त मौजूद हूँ नमस्ता थाना क्षेत्र के अंतर्गत यशोदा नगर चौराहे पर। जी हाँ, इस चौराहे पर एक बड़ा हादसा होते होते बाल बाल बचा। यदि यहाँ के जो सुरक्षा कर्मचारी, जो यातायात के जो पीएसआई, ट्रैफिक होमगार्ड है, जो कांस्टेबल है, उनकी वजह से एक बेटी की जाते जाते जान बची है। वजह मात्र केवल इतना बड़ा गड्ढा है, सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। फिलहाल ये दो देखने और सोचने की बात मैं अपने कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा। क्या उन जिम्मेदार अधिकारियों को क्या इतने बड़े गड्ढे नहीं दिखे? कई परिजनों ने बताया कि यदि शायद चौराहे पर जो तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी है, यदि वो ना होते तो शायद उनकी जान, मेरी बेटी की जान ना बच पाती। क्या पीडब्ल्यूडी या हाईवे नेशनल वालों की या उन जिम्मेदार अधिकारियों की क्या दायित्व तो नहीं बनता है कि सड़क में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, इन गड्ढों का कोई समाधान किया जाए। आइए हम आपको मिलवाते हैं वो दो कर्मचारी यातायात के जिन्होंने देश के भविष्य कहे जाने वाली एक बेटी की जान बचाई है। ये हादसा किस जगह हुआ था और लगभग क्या समय था? आइए हम यातायात के उन पुलिसकर्मी से पता करते हैं कि क्या हुआ था। क्या नाम है आपका और क्या हादसा हुआ? मेरा नाम मनीष कुमार त्यागी है। मैं यातायात पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हूँ। एक गाड़ी थी, एक मेटाडोर थी जो किदवाई नगर से श्यामनगर बाईपास की तरफ जा रही थी। तो उसके पास में ही उसकी साइड से बच्ची निकल रही थी। तो आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से उसमें आपस में एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी सूचना बच्ची के माता पिता को दी गई। बच्ची के ताऊजी यहाँ पे मौके पे पहुंचे और आपस में जो गाड़ी के ड्राइवर थे और गाड़ी के मालिक दोनों आ गए थे। यहाँ पे गाड़ी के मालिक द्वारा और बच्ची के ताऊजी द्वारा आपस में सहमति जारी की गई और सहमति पत्र टीएसआई महोदय को सुपुर्द किया गया। क्या बच्ची को चोट आई थी या साइकिल पे छत गिरी थी, क्या हुआ? मेरे दौड़ के पहुंचने पर डीसीएम को रोकने की वजह से बच्ची को चोट नहीं पाई थी, पर साइकिल जो है चकनाचूर हो गई थी। चकनाचूर हो गई थी। तो बच्ची को चोट नहीं लगी, चकनाचूर हो गई, क्या इसका कोई समझौता नामा हुआ है या फिर कुछ? समझौता नामा हुआ है। उसके जो ड्राइवर था और गाड़ी के मालिक थे और बच्ची के जो पिताजी ताऊजी थे, उन तीनों के बीच में सहमति हुई है और सहमति पत्र टीएसआई महोदय को दिया गया है। आपने देखा कि यदि शायद इस चौराहे पर यातायात की महिला कर्मचारी ना होती तो शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा उस पुलिसकर्मी को बेटी के हाथ लगाने में थोड़ा सा दर्द होता। पर वहीं अगर हम बात करें महिला की, तो महिला ने और ट्रैफिक पुलिसकर्मी के कांस्टेबल मनीष त्यागी जी द्वारा, दोनों लोगों द्वारा उस बच्ची को बचाया गया। आइए हम आज बताएंगे, मिलाएंगे उस माँ से, उस बेटी का दर्द क्या है। एक ये भी माँ है, इनके पास भी बेटी है। जिस समय ये हादसा हुआ था उस वक्त इनके दिल में किस तरह लगा था ठेस, क्या लगा? क्या नाम है आपका, किस पद में तैनात? मैं होम गार्ड में हूँ। रमाकांति शुक्ला मेरा नाम है। जब आपने हादसा देखा था यशोदा नगर चौराहे में, तो आपके दिल में किस तरह की बीत रही? अरे बहुत ज़्यादा, हमने सोचा कि ये तो ख़त्म हो गया बच्चा। मुझे ये नहीं पता था कि लड़की है कि लड़का है। मैं उधर कोने में खड़ी थी, जहाँ देखा मैं दौड़ के वहाँ से भागी। हमने कि बच्चा गया, साइकिल तो चली गई, बच्चा भी गया। वहाँ से भागते भागते मैं दरोगा जी को बुलाई, यहाँ सब भीड़ लग गई। लेकिन बच्चा का देखा कि खैर उसकी चोट नहीं थी, पूरे शरीर में हाथ फेरा। हमने उठा के उसमें कुर्सी लेकर के उसमें बैठाला। उसको प्यार से फ़ोन भी किया गया उनके परिवार वालों को। परिवार वाले आए, खैर लड़की की चोट नहीं लगी थी, हल्की फुल्की तो फिसलन में हो ही जाती। क्या गाड़ी के नीचे आ गई थी या फिर? बिल्कुल बीचों बीच गाड़ी के नीचे थी। पहिया, आगे वाला पहिया चढ़ा था साइकिल में और वो एकदम गड्ढा होने के कारण वो नीचे गड्ढे में घुस गई थी लड़की। बीचों बीच थी, ट्रक के बीचों बीच। दो पीछे पहिया थे, दो आगे थे, बीचों बीच थी लड़की। तो क्या आपको लगता है कि इसके लिए इतना बड़ा हादसा होते होते बाल बाल बच गया? जिम्मेदार इसके अगर मनीष न होते ना तो वो लड़की चली जाती। मनीष ना हो। जी, मनीष वहाँ से दौड़ता हुआ, हम पीछे पीछे भागे, आगे आगे मनीष दौड़ के आया, गाड़ी को रुकाया तो गाड़ी रुक गई, ब्रेक लग गई, नहीं तो बच्ची चली जाती। फिलहाल आपको बता दें, दोनों लोगों ने तो आपस में समझौता कर लिया है। पर मैं आपको बता दूं, वो अधिकारी हैं, क्या पीडब्ल्यूडी या नेशनल हाईवे वाले या उन जिम्मेदार अधिकारियों की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस तरह के गड्ढे को समाप्त किया जाए? आखिर वजह क्या है? इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, आखिर हम बात करें सड़क में गड्ढा या फिर गड्ढे में सड़क, आखिर ऐसा क्यों? पर देखने और सोचने की बात है, बड़ी शर्म की बात है कि इतने बड़े बड़े गड्ढे होने के बाद भी
जिम्मेदार अधिकारी अपने आंखों में आखिर क्यों पट्टी बांध रखी है। कानपुर से यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज के साथ संवाददाता सुनील कुमार तिवारी, कैमरामैन रोमिन सिंह के साथ विशेष रिपोर्ट।